नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं जोबनेर क्षेत्र की प्रमुख समस्या वृक्षों की कमी व पानी का नहीं होना है और इस समस्या के समाधान के लिए जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय ने कदम बढ़ाकर हजारों की तादाद में वृक्षारोपण किए और क्षेत्र को नया जीवन दिया। आइए देखते हैं। प्रदेश को पहला मुख्यमंत्री श्री हीरालाल देवपुरा देने वाला जोबनेर आज कृषि विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध संस्थाओं के कार्यों की वजह से प्रदेश में अपना एक अहम स्थान रखता है। जोबनेर प्राकृतिक दृष्टि से पानी की कमी से जूझता हुआ क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ की प्रकृति इस क्षेत्र में रेगिस्तान का भी पुट देती है। कृषि योग्य भूमि तो है, लेकिन पानी की कमी की वजह से फसलों की बुवाई नितांत कम होती है। वृक्षों की भी यहाँ नितांत कमी है। इन विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय ने जहाँ एक ओर पानी संचयन के कई सरोवर बनाए, वहीं दूसरी ओर सघन वृक्षारोपण अभियान चलाकर जोबनेर और आसपास के क्षेत्र में करीब 35,000 वृक्षों को रोपित किया। इन रोपित वृक्षों में 90% सफल होकर क्षेत्र को राहत दे रहे हैं। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जीत सिंह संधू ने नए सिरे से सरोवर के आसपास वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में ज्वाला सागर की पाल पर निश्चित दूरी पर छायादार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण में कुलपति के अलावा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के डीन एवं अन्य स्टाफ मौजूद थे। क्या कहते हैं कुलपति इस अभियान के बारे में? देखिए, वृक्ष लगाना अच्छी बात है, क्योंकि वातावरण जो परिवर्तन हो रहा है, जहाँ जलवायु जो खराब हो रही, दूषित हो रही है, उसी संबंध में राजभवन से हमें इंस्ट्रक्शन आई हैं कि वो आज से शुरू करके और 5-4 अगस्त तक लगातार हमारा वृक्षारोपण का कार्य होगा। और ऐसा नहीं है कि ये वृक्षारोपण हम पहली बार कर रहे हैं, ये तीसरा वर्ष है कि जब हम वृक्षारोपण का लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं। और जैसा मैं आपको बताऊं कि पूरे हमारी जितनी 8 ज़िलों में यूनिट हैं, टोटल मिलाकर हमने पिछले साल तक 31,000 पौधे हमने रोपण किया था। और मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि उसमें 80-90% जो पौधे वो जिंदा हैं, चल रहे हैं, और जहाँ पर कोई मर भी गया है तो उसकी गैप फिलिंग कर रहे हैं। और आशा करते हैं कि इस बार भी हम 5 से 6,000 7,000 पौधे लगाएंगे और ये इस पे जो योगदान है वह जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाए पेड़ों की तरफ से, और एक वातावरण, शुद्ध वातावरण हमारे आने वाली जनरेशन को मिले, उस दिशा में विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। आप देख रहे हैं साथ में ही जो पौंड आपको दिखाई दे रहा है, पानी के हमारे पास पर्याप्त साधन है ताकि कोई भी पौधे को किसी भी टाइम पर जब भी ज़रूरत पड़े तो हम पर्याप्त मात्रा में उसको पानी दे सकें। फ्रेश वाटर है, हाई क्वालिटी वाटर है, जिसमें पौधों को शुरुआत में बहुत ज़रूरी है, और उस दिशा में विश्वविद्यालय जो है अपना एक बड़ा कार्यक्रम लेके आगे बढ़ रही है। और आने वाले टाइम पर आपको लगेगा कि विश्वविद्यालय में जितने पेड़ पौधे लगे हैं वो अपने आप में एक हिस्टोरिक इवेंट होगा। इसी तरह जोबनेर में शहर वासियों को राहत देने के लिए नगर पालिका ने पट्टा अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत लंबित पड़े पट्टों का निपटारा कर जनता को राहत दी गई। राज्य सरकार की पहल के तहत शहर वासियों की समस्या समाधान के लिए पालिका द्वारा किया जा रहा कार्य महत्वपूर्ण है। जिस तरह से जोबनेर में कृषि विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध संस्थाओं ने रेगिस्तान में हरित राजस्थान का सपना साकार किया, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। यदि प्रदेश की अन्य शिक्षण संस्थाएं और विश्वविद्यालय जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय की तर्ज पर कार्य करने लगें तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान के नक्शे से ही रेगिस्तान का नाम हट जाएगा। देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति गांव के माध्यम से ही संभव है।
रील के प्रयासों से सौर ऊर्जा, कृषि और विद्युत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में साबित हुई वरदान। सोलर पंप रो कमाल, कितना सारा फुहारा चल रहा है। रील के दुग्ध विश्लेषण उत्पादों की श्रृंखला ने डेयरी उद्योग को दी अभूतपूर्व सफलता। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 98295 31521।